नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक की पहले चैप्टर का जो चौथा प्रश्नावली है, यानी कि प्रश्नावली 1.4। इसके अंतर्गत जितने भी सवालें हैं, हम उन सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का उन सभी सवालों को सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। इसके पहले आप सभी लोगों को बता दूं कि जो प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 1.1, 1.2, 1.3 इसी चैनल पर आप सभी लोगों के लिए वो मिल जाएगा। तो आप जाकर के उन तीनों प्रश्नावली को आप देखिए कि उन सभी प्रश्नों को कैसे हल किया गया है। परीक्षा काफ़ी नज़दीक आ रही है, तो मैं आप सभी लोगों की मदद करने के लिए हाजिर हूँ। तो चलिए चलते हैं अपने इस सवाल की तरफ। देखिए इसमें क्या है कि लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। किसी भी संख्या को शांत या अशांत, सबसे पहले हम उसको जानते हैं। यदि कोई परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, जैसे कोई भी परिमेय संख्या है, तो उस परिमेय संख्या का जो हर है, हर का गुणनखंड हम परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी कि हर का गुणनखंड किसके रूप का होना चाहिए? 5 की घात m या 2 की घात n, ठीक है, 2 की घात n या 2 की घात n गुणे 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। m के रूप का होना चाहिए। अगर इसके रूप का होगा तो वह क्या हो जाएगी? वह परिमेय संख्या शांत हो जाएगी। अगर 5 की घात m नहीं हो, 2 की घात n नहीं हो, 2 की घात n गुणे 5 की घात m नहीं हो, तो वह संख्या क्या हो जाएगी? अशांत हो जाएगी। यदि उस किसी भी हर में अगर उसका गुणनखंड 5 हो या उसके अलावा 2 नहीं हो, कोई और संख्या यानी कि 3, 4, 6, 7 अगर ऐसी भी हो, तो वह संख्या अशांत हो जाएगी। हम जान लेते हैं कि शांत और अशांत क्या होती है। इधर पर हो जाएगा परिमेय। जब किसी संख्या को, जैसे कि हम लिख देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं जैसे कि 2/3, 2/3। अब इसको क्या है, ये शांत है कि अशांत है? चलिए भाग दे करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 3। भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगेगा, तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा। 3 छक 18, 3 छक 18 बचा कितना? ये हो जाएगा 2। फिर शून्य, फिर इधर पे शून्य आ जाएगा, फिर जाएगा 3 छक 18, फिर 2 बचेगा, फिर नहीं जाएगा, फिर 3 इधर पर शून्य लिखेंगे, फिर 3 छक 18, और ये ऐसे ही करके चलता जाएगा। तो ये जो आगे शून्य लग जाता है 0.666, ये संख्या क्या है? तो ये अशांत है और ये हमेशा ऐसे ही चलती चली जाएगी। इसको अशांत कहते हैं। अगर कोई संख्या हो, जैसे कि हम ले लेते हैं 10/5, या फिर इधर पर लिख लेते हैं कि 14/2, ठीक है, 14/2, या कोई भी ले लेते हैं जैसे कि 15/2, ठीक है, 15/2 ले लेते हैं। ये जितनी भी संख्या है, देखिए इसको काटोगे तो ये 2 बार में काट देगा, इसको काटोगे तो ये 7 बार में काटेगा, ये शांत हो गया। और जब इसको काटेगो, 15 को 2 से भाग दोगे तो 2 सत्ते हो गया 14, हासिल शेषफल आ जाएगा 1, दशमलव लगेगा, शून्य आएगा, 2 सत्ते 2 पच्चे 10, ठीक है, 2 पच्चे 10 कट गया। जब भी किसी हर का गुणनखंड या 2 हो या 5 हो या 2 गुणे 5 हो या उसकी घात कुछ भी हो, तो वह संख्या शांत हो जाएगी। यदि इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या होगी तो वो अशांत होगी। तो इसी माध्यम से हम सीखेंगे कि कौन सी संख्या इसमें परिमेय संख्या कौन सी शांत है, कौन सी अशांत है। इसी को हमको बताना है बिना किसी लंबी विभाजन प्रक्रिया के। हम बस छोटी सी प्रक्रिया में बता देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का चलते हैं। सबसे पहला सवाल ले लेते हैं। हम पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है कि 13 बटे में 3125
3125 यानी कि हम 3125 का गुणनखंड, 3125 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, हम गुणनखंड कर लेते हैं। जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3125। अगर कोई भी संख्या उसके लास्ट में 5 दिया हो तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। 5 छके 30 बचा 1, 5 दूनी के 10 और 5 पच्चे 25, फिर 5 से 5 एक में 5, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, फिर 5 से जाएगा 5 दूनी के 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 से जाएगा 5 पच्चे 25, फिर 5 एक में 5। अब इसका जो गुणनखंड है वो कितना आ गया है 31। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इधर पकड़ लेते हैं। इसका गुणनखंड कितना है हर का। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे हर का। हर का आपको गुणनखंड करना है, अंश का नहीं। इधर पर 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार में, यानी कि 5 की घात कितना है तो 5 की घात 5 है। तो लिखेंगे यहाँ पर हर का, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 5 की घात यम के रूप का है, यम के रूप का है। अतः जो ये संख्या है 13 बटे में 3125 एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से या फिर अपने भाग विधि के माध्यम से भी करके देखोगे तो ये शांत हो जाएगा, आगे डॉट 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 करके नहीं जाएगा या कोई भी संख्या इसकी बदलेगी नहीं। तो ये हमारा जो है पहला क्या हो गया, इसका यही आंसर हो गया। इसको सॉल्व कैसे करना है हमने इसको कर दिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा सवाल ले लेते हैं। दूसरा सवाल क्या, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये एक क्या है, शांत है। ठीक है, ये शांत है। दूसरा जो सवाल है वो है 17 बटे में 8। तो हम 8 का गुणनखंड कर देते हैं, 8 का गुणनखंड, यानी कि ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए 8 का गुणनखंड करेंगे तो आपको मालूम है कि 8 का गुणनखंड 2 चौक के 8, 2 दूनी के 4, 2 एक में 2, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो गया 2 की घात 3। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख देना हल। ठीक है, हल लिखना मत भूलना, हल लिखना मत भूलना। हल लिख दिया और उसके बाद हल करने चालू कर देना। लिखेंगे कि यहाँ पर हर का गुणनखंड, ये बात पूरी लिखना। हर का गुणनखंड 2 की घात यन के रूप का है, यन के रूप का है। अतः 17 बटे में 8 एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, दशमलव प्रसार परिमेय संख्या है। ठीक है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमको जो लिखना था हमने लिख दिया और यही हमारा क्या है, तो यही हमारा आंसर है। अब चलिए तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में क्या दिया है, तीसरा सवाल दिया है 64 बटे में 455। ठीक है, 455 यहाँ पर लिखेंगे कि हल में क्या लिखेंगे कि 455 का गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, गुणनखंड आप लिख दो, नहीं तो सीधा सीधा इसका गुणनखंड कर दो। 455 का गुणनखंड क्या होगा, अगर संख्या 5 हो तो इसका मतलब है कि वो 5 से कटेगी, लास्ट संख्या 5 हो तो 5 9 45, 5 एक में 5, फिर 7 से कटेगा, 7 एक में 7, 52 7 तरीके 21, फिर 13 से कटेगा, 13 एक में 13। तो इसका जो गुणनखंड है वो क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 गुणे 7 गुणे 13, 5 गुणे 7 गुणे 13, यानी कि ये जो 64 सही, ये 64 बटे इसका गुणनखंड क्या है, तो 5 गुणे 7 गुणे 13। अब मुझे बता दो कि ये 5 की घात यन के रूप का तो है, लेकिन अकेला नहीं है।
इधर पर 7 आ गया, इधर पर 2 आ गया। हमारी शर्त क्या है कि यदि कोई संख्या यदि किसी हर का गुणनखंड या तो सिंगल 5 की घात यम हो, या सिंगल 2 की घात यन हो, या फिर 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम हो, तभी वो संख्या शांत होगी, नहीं तो वो संख्या अशांत होगी। यहां पर लिखेंगे कि यहां पर हर का गुणनखंड 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम के रूप का नहीं है। अतः 64/455 एक अशांत क्या है? अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, क्या है ये? अशांत दशमलव प्रसार है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, ये वाली जो है वो क्या है? तो शांत है। और ये क्या है? ये अशांत है। ठीक है, अब ये तीनों संख्या सवाल हमारे सॉल्व हो गई हैं। आप इसको लिख लीजिए। अब चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, इसको हटा करके। चलिए चौथी सवाल ले लेते हैं। चौथी सवाल क्या कहती है? ठीक है, चौथी सवाल ले लेते हैं। चौथी सवाल है 15/1600। तो हम यहाँ पर 1600 का गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, इधर पर लिख लेंगे हल। ठीक है, इधर पर हल लिख लेंगे। हल सवाल तो लिखा ही है, हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं 5वीं को। 1600 का गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर 1600 का गुणनखंड 2 से कटेगा, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 चौक के 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा 2 एक में 2, फिर 2 से कटेगा 2 पचे 10, फिर 2 से कटेगा 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा। अब इसका जो गुणनखंड वो क्या है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 1 6, 2 8 16, 2 चौक के 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 एक में 2, 2 5 10, फिर 2 दूनी के 4, हाँ 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुने 5 की घात कितनी है? तो 2। यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर हर का गुणनखंड क्या है? अब इसका काम हमको नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहां पर हर का गुणनखंड 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम के रूप का है। यम के रूप का है। अतः 15/1600 एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं, इसको लिख लेते हैं कि शांत। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। 5वां सवाल क्या दिया है? 29/343। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हल 29/343। 343 का हम गुणनखंड कर देते हैं। जब 343 का हम गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? ये किससे कटेगा? तो 7 से कट जाएगा। हाँ, 7 चौक के 28, 7 9 63, 7 7 49, 7 1 में 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 की घात 3। तो लिखेंगे कि यहां पर हर का गुणनखंड 7 की घात, यहां पर लिखेंगे कि हर का गुणनखंड
यन की घात 2 की घात यन, 2 की घात यन या 5 की घात यम के रूप का, यम के रूप का नहीं है, नहीं है। अतः अतः यह क्या 29/343 एक क्या है, ये अशांत दशमलव प्रसार है, अशांत दशमलव प्रसार है। और यही हमारा क्या है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं छठे सवाल की तरफ। छठा सवाल क्या है, यहां पर लिख देते हैं कि ये अशांत है, ये क्या है, तो ये अशांत है। तो चलिए अब छठा सवाल ले लेते हैं। छठा सवाल क्या बोला है कि 23 बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2। तो यहां पर एक चीज देखना है कि ये जो हर है ये पहले से इसका गुणनखंड करके दे दिया है, तो हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे कि यहां पर सीधे इसको लिखना है कि यहां पर हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम के रूप का है, यम के रूप का है। अतः 23 बटे में 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, तो शांत दशमलव प्रसार है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चल लेते हैं 7वें सवाल की तरफ। 7वां सवाल क्या दिया है, इसको लिख देते हैं कि शांत शांत। अब देखेंगे कि ये जो 7वां सवाल है इसमें देखो क्या लिखा है, 129 बटे में 2 की घात 2 गुणे 7 की घात 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5। यहाँ पर एक चीज आप देखो कि 2 की घात यन और 5 की घात यम, ये दो तो बराबर है, लेकिन ये जो 7 की घात 5 दिया है ये हमारी शर्त को पूरी नहीं कर रहा है, ये एक्स्ट्रा दे रहा है। और हमें मालूम है कि यदि कोई भी संख्या हो उसके हर का गुणनखंड या तो 2 की घात यन हो या तो 5 की घात यन हो या 2 की घात यन गुणे 5 की घात यन हो, 5 की घात यम हो, और इसके अलावा कोई संख्या होगी तो वो अशांत होगी, और यदि केवल 2 और 5 के गुणनखंड होंगे तो वह संख्या क्या होगी, शांत होगी। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर लिख लेना कि हल। ठीक है, हल। और हल में इतना लिखने के बाद क्या लिखोगे कि यहां पर हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 की घात यन गुणे 5 की घात यम के रूप का नहीं है। सीधी सी बात है कि नहीं है। अतः 129 बटे में 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 7 गुणे 7 की घात 5 एक अशांत दशमलव, ठीक है, दशमलव प्रसार है। क्या है, यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। हम यहाँ पर लिख देंगे कि ये जो संख्या है वो क्या है, तो भाई साहब यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारी कितनी 7 सवालें हो गई, 8वें सवाल की तरफ चलेंगे।
ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वां सवाल क्या दिया है? 8वां सवाल दिया है कि 6 की घात 15। अब इसको हम लिखेंगे कि हल। जब हम लिखेंगे हल, हल में क्या 6/15, ये किसी से कट रहा है, अगर ये कट रहा है तो काट दो, जो बिल्कुल कट रहा है। ये हो जाएगा 2×3 6, और कितना हो जाएगा, ये 3×5 = 15, यानी कि ये 3/5 हो गया। 3/5 हो गया, तो इसके हर का गुणनखंड कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो लिखेंगे कि यहां पर हर का जो गुणनखंड है वो क्या है? 5 की घात यम के रूप का है। अतः 6 की घात 15 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? यह एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब चलते हैं। अब किसके पास चलेंगे? अब सीधे सीधे चलते हैं अपने 9वीं सवाल की तरफ। चलिए, जो 9वां सवाल है उसको लेते हैं। 9वां सवाल क्या दिया है? ये 35/50 दिया है। तो लिखेंगे कि हल लिखने के बाद देखेंगे कि 35/50, क्या ये संख्या कट रही है? ऐसी कोई संख्या जो इसको काट रही है तो काट देंगे जी, बिल्कुल 5 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, अब 5 दहा में 50, 5 सत्ते 35, 5 दहा में 50, कट गई। अब हम 10 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो जो 10 का गुणनखंड होगा वो 2×5। तो देखेंगे कि यहाँ पर हर का गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप का है। अतः 35/50 एक शांत दशमलव प्रसार है। क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, ये भी शांत है, यहां पर भी लिख देंगे कि यह शांत है, और ये भी शांत है। अब बच्ची आखिरी सवाल। तो आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे, देखेंगे क्या है। ये है 77 बटे में कितना है? 210, और ये 10वीं सवाल है। ठीक है, अब हम लिखेंगे कि हल में लिखेंगे 77 बटे में 210। अब 210 का हम करेंगे गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे, 2 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 2 1 का में 2 संख्या एक साथ में आएगी 0, तो ये हो जाएगा 2×5 = 10। अब किससे कटेगा? 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा 3 से। 3 तिरिक के 9 बचा 1, 3×5 = 15। अब किससे कटेगा? 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो यहाँ पर 5 से काट देते हैं। 5 सत्ते 35, और 7 1 में 7। तो जो इसका गुणनखंड वो क्या है? 2×3×5×7, यही आ रहा है। अब इसका जो गुणनखंड है हम लिखेंगे कि यहाँ पर हर का जो गुणनखंड है, हर का गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप का नहीं है। सीधी सी बात है, नहीं है। हमें 2 की घात n और 5 की घात यम चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई नहीं चाहिए। हमारी शर्त को पूरा नहीं कर रहा है। सीधी सी बात है, हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते हैं। यहाँ पर हर का गुणनखंड 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप का नहीं है। अतः यह परिमेय, ठीक है, यह क्या है?
77 है ना, सॉरी 27 लिख रहा हूँ। 77/210 एक अशांत दशमलव प्रसार है। अशांत दशमलव क्या है? यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। आप इसको यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हो। ये क्या है? अशांत है। ठीक है, अशांत है। चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें 1.4 में दूसरा जो है वो क्या लिखा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। तो देखिए इसमें कौन कौन सी शांत है? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो 7 है, बस हमें लिखना है कि इसमें से कौन कौन सी ऐसी परिमेय है जो शांत है। तो लिख देंगे। उत्तर में क्या लिखेंगे? पहला, और कौन सा है? दूसरा, कॉमा डाल देना। और कौन सा है? तो चौथा है। ठीक है, और कौन सा है? चौथे के बाद में छठा है। छठे के बाद में कौन सा है? तो सातवां है। सातवां है। सातवें के सॉरी सातवां नहीं है, सातवां नहीं है, आठवां है। आठवां है। और इधर पर कौन सा है? तो नौवां है। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, 3 के बाद 4 5 और 6। तो यही जो 6 शांत हैं, हमने इन सभी का लिख दिया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 6 और नंबर 8 और नंबर 9। यही जो संख्याएं हैं ये शांत दशमलव प्रसार में है, इसीलिए हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं जो तीसरी सवाल है, तीसरी सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरे सवाल में क्या लिखा है उसको देखते हैं। तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या लिखा है? तीसरे सवाल में यह है कि 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी के ऊपर बार दिया गया है। यहां पर देखेंगे कि यह संख्या, या लिखेंगे इस संख्या का, इस संख्या का प्रसार क्या है? अशांत है। इस संख्या का प्रसार जो है अशांत है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार दिया जाए तो वह संख्या जो होगी वो बार बार आती रहेगी, यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होती रहेगी, वह पुनः आती रहेगी। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक यह संख्या एक बार, फिर वही संख्या दूसरी बार, फिर वही संख्या तीसरी बार रिपीट करती चली जाएगी। ठीक है, जैसे कि हम 2/3, और यदि 2 को हम 3 से भाग देंगे तो दशमलव जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, फिर ये 6 बार में जाएगा 18, बचेगा 2, फिर 6 बार में जाएगा 18, फिर बचेगा कितना? 2, फिर 6 बार में 18, बचेगा कितना? 2। और इसी को हम क्या करेंगे कि 2/3 बराबर दशमलव 6 ऐसे, या फिर बराबर 6.6, इसके ऊपर बार लिख देंगे। तो इसका मतलब यही जो संख्या है बार बार क्या कर रही है? इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत है, लेकिन ये आवर्ती दशमलव प्रसार है। आवर्ती दशमलव प्रसार में वही संख्या बार बार आती रहती है, यानी कि जितनी संख्या के ऊपर बार रहेगा वह संख्या बार बार आती रहेगी। यहाँ पर भी जिस संख्या के ऊपर बार है यही संख्या बार बार आ रही है। तो हमने क्या लिखा कि इस संख्या का जो प्रसार है वो अशांत है। लेकिन क्या है यहाँ पर? लेकिन इसका दशमलव प्रसार आवर्ती प्रसार है। आवर्ती प्रसार का मतलब कि वही संख्या बार बार रिपीट करती है, यानी कि ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे ही ये रिपीट करती हुई चली जाएगी। इस संख्या का प्रसार अशांत है, लेकिन इसका दशमलव प्रसार
आवर्ती प्रसार है, इसीलिए यह जो संख्या है वह क्या हो जाएगी, यह संख्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि अतः इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज ये है कि इसका जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो इसके हर का गुणनखंड, यानी कि लिखेंगे कि अतः इसे P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन यह जो संख्या है, यह संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या है? यह संख्या एक परिमेय संख्या है, जो कि अभी हमने बताया कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार हो तो उस संख्या को परिमेय संख्या में भी बदला जा सकता है। हमने इसको परिमेय संख्या में बताया है, लेकिन एक कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है, लेकिन इसके हर का गुणनखंड, इसके हर का जो गुणनखंड है वो 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप का नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि हम इसके जो गुणनखंड है हर के, उसका हम 2 की घात n गुणे 5 की घात यम के रूप का नहीं लिख सकते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत जितनी भी सवालें थी हमने उन सभी सवालों को सॉल्व कर दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना न भूलिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।